बोर्ड रिजल्ट स्कैम, बोर्ड रिजल्ट में भी स्कैम होने लगा है। यह कैसे हुआ सर? बोर्ड रिजल्ट में स्कैम कैसे हो गया? अभी 10+2 का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। अभी 10th का रिजल्ट आया, बच्चे 100% नंबर ला रहे हैं, बच्चे 100% नंबर ला रहे हैं। और विचार कीजिए कि बच्चे हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी, हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला रहे हैं। इसका क्या सेंस है भाई? आप विचार करो कि एक 10वीं क्लास का बच्चा, उसको पेपर में एक लेख लिखने को दिया गया, ऐसे दिया गया, और ऐसे दिया गया महिला आरक्षण को लेकर। विचार करना। और वो ऐसे वाला जो क्वेश्चन था वो 5 नंबर का था, और उस 10वीं क्लास के बच्चे ने महिला आरक्षण पर अपने 100 शब्द लिखे या 200 शब्द लिखे, और उसको जो चेक करने वाला है उसने 5 आउट ऑफ 5 उस महिला आरक्षण के लेख में दे दिए। इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या निकलता है? बहुत गहरी बात कह रहा हूं। इसका मीनिंग यह निकलता है कि उस बच्चे ने महिला आरक्षण को लेकर जो अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, इस पूरे देश में, इस पूरे राष्ट्र में, वो जो उस बच्चे के विचार हैं वो 100% सही हैं। उससे बढ़कर महिला आरक्षण को लेकर किसी के कोई विचार हो ही नहीं सकते। इसका अर्थ तो यही हुआ भाई, उसके 5 में से 5 आने का मतलब है कि उससे बढ़कर कोई महिला आरक्षण को लेकर अपने विचार नहीं रख सकता। वो बच्चा सर्वोच्च सोच रखता है। विचार तो यही हुआ। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में किसी बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आने का मीनिंग क्या निकलता है? उस बच्चे को पंक्चुएशन मार्क्स का पूरा नॉलेज है, उसको कोमा कहां लगाना है, उसको पूर्ण विराम कहां लगाना है, उसको पूर्ण विराम को इंग्लिश में आप फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है, हाइपन कहां लगाना है, उसको एक्सक्लेमेशन साइन कहां लगाना है, ये सारी चीजें उसको पता है। क्या उससे एक मात्रा की भी गलती नहीं हुई? आप विचार कीजिए कि क्या हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में 10वीं और 12वीं क्लास का बच्चा 100 आउट ऑफ 100, रेयर केस में एक आधा बच्चा हो जाए अलग बात है, लेकिन हजारों बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कॉपी जो है उसको चेक करने वाले ने चेक नहीं किया, उस बच्चे की हैंडराइटिंग को देखा और हैंडराइटिंग को देख के उस बच्चे को नंबर मिले। ये जो परसेंट है ना, ये हैंडराइटिंग के परसेंट है, ये उस बच्चे के द्वारा लिखी गई चीजों को पढ़कर दिए जाने वाले परसेंटेज नहीं है। हो सकता है कुछ स्कूल संचालक जो मेरे मित्र हैं वो मेरी इस बात से नाराज हो जाएं, हो सकता है कुछ बच्चों के अच्छे परसेंटेज आए, वो बच्चे इस बात को लेकर नाराज हो जाएं। मैं गारंटी देता हूं, मैं 20 बच्चे सेलेक्ट करूंगा जिनके 90% प्लस है, उन बच्चों को मैं 12वीं के बच्चों को सेलेक्ट करूंगा और उन बच्चों को मैं 10वीं लेवल के 5 क्वेश्चन पूछूंगा। वो बच्चे यदि उनका उत्तर दे दें सही सलामत तो मैं मान जाऊंगा कि उन बच्चों में टैलेंट है, अन्यथा तो फिर कहीं ना कहीं या तो चीटिंग के माध्यम से वो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं या कहीं ना कहीं एग्जाम जो नोटबुक चेक करने वाला व्यक्ति है उसने लापरवाही दिखाई है। प्यारे बच्चों, आप सोचते होंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात को। कोई बच्चा जो वास्तव में मेहनत करता तो उस बच्चे के नंबर आते 70%। यदि अच्छे से कॉपी चेक करी जाती, उस बच्चे को चीटिंग नहीं करवाई जाती तो उस बच्चे के नंबर आते 70%। विचार करना। और उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होने की वजह से मान लो या फिर उसको एग्जाम में चीटिंग करवाने की वजह मान लो, किसी भी वजह से उसके नंबर दिला दिए गए 95%, 95% नंबर उसके मार्कशीट में छप गए। अब उस बच्चे के मम्मी पापा की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। 95% जब मार्कशीट में छपा है तो मम्मी पापा उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाने की सोचेगा, उसे सिक्कर कोटा भेजने की सोचेगा। उस बच्चे में एबिलिटी केवल 70% की थी, लेकिन अब सपने 95% के अकॉर्डिंग बुने जाएंगे। वो बच्चा फिर कोचिंग इंडस्ट्रीज के उस जाल में फंसेगा और वहां पर जाकर वो बच्चा इस
95% के सपने को पूरा करने के लिए फिर से रात दिन एक करेगा, लेकिन उसके अंदर पावर कम है, उसके अंदर ताकत कम है, वो बच्चा उन क्वालिटी वाले बच्चों के बीच में अपने आप को टिकाने में असहज महसूस करेगा। वो बच्चा डिप्रेशन में आएगा और वो बच्चा वहां जाकर फांसी के फंदे पे लटक जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे अभिभावकों, ये जो हमारे साथ में स्कैम हो रहा है, इनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए और इनसे बाहर निकलकर हकीकत से रूबरू होइए। गलत के खिलाफ बोलने की कोशिश कीजिए, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आज वीडियो देख रहा था, जब मैं ये स्लाइड बना रहा था तो मैं वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में यह चीज बहुत साफ थी कि 12वीं क्लास में जो बच्चा 95% नंबर ला रहा है, वो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठता है तो फेल हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि या तो उस बच्चे को स्कूल ने रटा के 95% दिए, या फिर उस बच्चे को चीटिंग करा के 95% दिए गए, या फिर उस बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी होने की वजह से एग्जाम में जो कॉपी को चेक करने वाला व्यक्ति है, जो टीचर है, उसने लापरवाही पूर्ण कॉपी चेक करके उसको 95% दिए और वो बच्चा फेल हो जाता है। अभिभावकों और बच्चों, अभी नीट में जो स्कैम हुआ उसको लेकर कोटा के एक संस्थान से निदेशक महोदय निकले और उनके साथ में बहुत सारे शिक्षकगण भी हैं। एनवी सर की मैं बात कर रहा हूं, वो इस मुहिम में बहुत आगे कोशिश कर रहे हैं, हाईकोर्ट भी गए हैं, वो एनटीए से भी मिले हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे व्यक्ति का सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को इतना सहयोग करना कि एनवी सर नीट के बच्चों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में उनकी जीत हो, वो इस युद्ध में फतेह हासिल करें और जो लगभग 20 से 25 हजार बच्चे इस बार डॉक्टर्स की इस रेस में आगे निकल जाते, वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, तो उन बच्चों को उनके हक की लड़ाई में जीत मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं चलूंगा, इजाजत लूंगा। तबीयत कुछ दिनों से, हर 2-3 दिन से खराब होती जाती है। थोड़ा आपके साथ में मैं रेगुलर नहीं रह पा रहा हूं, उसके लिए फिर से माफी चाहता हूं, लेकिन वापस मिलूंगा, जल्दी आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।